बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10 क्लास का मैथ का पास पेपर हम देखेंगे इस लेक्चर में। ये जो पास पेपर है ये गुजरांवाले बोर्ड का 2024 का ग्रुप नंबर 1 है। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, अ पेयर ऑफ कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग टू कंग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स आर। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, कंग्रुएंट। एमसीक्यूज नंबर 2 है, इफ़ 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x इक्वल है 2:5 के, देन x इक्वल, x की वैल्यू जो है ना वो आपने फाइंड करनी है। इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ये जो रेशो है इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 3x+1 रेशो का मतलब फ्रैक्शन बटा 6+4x आ गया, और इक्वल है 2 रेशो यानी कि फ्रैक्शन ओवर 5, 2 रेशो यानी कि फ्रैक्शन 5। अब इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 के साथ, इसको 5 के साथ। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 5 3x+1 इक्वल है 2 × 6+4x। तो ये आएगा 15x प्लस 5, और ये आएगा 12 + 8x। अब हमने x फाइंड करना है, तो x को एक तरफ कर लें, 15x, 8x इधर आके माइनस का 12, ये प्लस उधर जाके +5 उधर जाके माइनस का 5। तो ये आएगा 7x, और यहाँ से आएगा 7, ये इसके साथ कैंसिल हो गए, x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 3 है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट एरिया ऑफ डैश इन लेंथ। इसका जो एरिया वो लेंथ में इक्वल होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, 20 डिग्री इंटू मिनट। 20 डिग्री को हमने मिनट में करना है, तो सिंपल ये है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हम 20 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1200 मिनट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यू नंबर 5 है, इफ 3 - 2a b - 1 इक्वल a - 7 2b + 5 देन a एंड b। ए और बी के आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से सिंपल पहली को पहली के इक्वल रख लें और दूसरी को दूसरी के इक्वल रख लें। तो ये आएगा 3 - 2a इक्वल आ जाएगा a - 7 के। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें, 3 इधर ही रहने दें, ये माइनस का 7 इधर आके प्लस का इधर ही, और ये -2a तो जाके +2a। तो ये बन गया 10, और ये आ जाएगा 3a। हमें a चाहिए, तो ये 3 मल्टीप्लाई करें इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 10/3 बन जाएगा। a की वैल्यू ये आ गई। अब b के लिए ये जो दूसरी टर्म है इसको दूसरी के इक्वल कर लें, यानी कि b - 1 इक्वल आएगा 2b + 5। तो b वाली एक तरफ कर लें, ये b इधर ही, और ये प्लस का 2b इधर आके माइनस का 2b, 5 इधर ही, ये -1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा -b, और यहाँ से आएगा +6। तो ये माइनस उधर ले जाएं, ये बन गया -6। तो आंसर इसका आएगा -6 × 10/3। तो ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² - 15x + 56 इक्वल 0 के, इसके आपने फैक्टर्स बनाने। तो फैक्टर्स यानी फैक्टराइजेशन हमने करनी है, इसको लिख लेते हैं x², उसके बाद +56, एन वाली टर्म भी ऐसे लिख लें, और इक्वल 0। अब ये जो है इसकी जगह हमने पेयर लिखना है कोई ना कोई। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे 1 है, 1 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 56 ही आता है। आपने ऐसा पेयर चूज़ करना है, मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, प्लस या माइनस करें तो -15 आए। तो ये पेयर बनेगा -7x -8x। अगर हम इनको माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो इसका आंसर -15 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा प्लस का। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, तो x - 7 बच गया। इधर से -8 कॉमन आएगा, तो ये x - 7 बच गया इक्वल 0 के। x - 7 यहाँ से री कॉमन, तो x - 8 बच गया। ये इसके फैक्टर हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन वैल्यू
अगर हम वैल्यू चेंज करेंगे तो जो मीन है उस पर भी इफेक्ट होगा। MCQ नंबर 8 है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड। तो इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि ये हमारे पास ना एक सर्कल है, दायरा है, तो ये इसका सेंटर है। अगर किसी भी पॉइंट से हम सेंटर तक एक लाइन खींचते हैं तो ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं रेडियस या फिर रदास। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 9 है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ 1 2 3 इज। तो पावर सेट की जो ना आपने क्वांटिटी उसकी तादाद बतानी है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना इसमें 3 है। तो पावर सेट का सिंपल फार्मूला याद कर लें। इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। n जो है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना वो 3 है, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो इसका जो पावर सेट की जो तादाद आएगी वो 8 आएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 10 है, द सोल्यूशन सेट ऑफ 3y² इक्वल y इंटू वाई माइनस 5 इज। इसका सोल्यूशन सेट आपने बताना है। तो 3y² ऐसे लिख लें इक्वल, ये y के साथ मल्टीप्लाई करके y² और y माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5y आ जाएगा। इन सबको एक तरफ कर लें, 3y², ये प्लस का y² इधर आके माइनस का y², ये माइनस का 5y इधर आके प्लस का 5y। तो ये कुल आ गया 0 के। 3y² माइनस y² करेंगे तो 2y² प्लस 5y, ये कुल आ गया 0 के। यहाँ से y कॉमन ले लें तो बाकी बच गया 2y प्लस 5 इक्वल आ गया 0 के। तो ये y भी 0 के इक्वल और इसको भी 0 के इक्वल रख लें। 2y प्लस 5 इक्वल आ गया 0 के। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर लेगा। तो y की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक 0 और दूसरी -5/2। तो इसका जो आंसर है, सोल्यूशन है, वो आएगा बी वाला। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। MCQ नंबर 11 है, इफ ए रेशो बी इक्वल एक्स रेशो वाई के देन इनवर्ट टेंडू प्रॉपर्टी इज। इनवर्ट टेंडू का मतलब होता है इनवर्स, उलट प्रॉपर्टी आपने बतानी है। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए ओवर बी इक्वल है एक्स ओवर वाई के। तो जब हमने इसका इन्वर्स करना तो बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे, एक्स नीचे आ जाएगा और वाई ऊपर चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, बी ओवर ए इक्वल है वाई ओवर एक्स, यानी कि इनको हमने उल्टा देना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 12 है, द लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मैनी टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो डायामीटर की लेंथ है वो रेडियस के कितने गुना होती है। तो बेसिकली सर्कल कुछ इस तरह है और सेंटर से ये जो लाइन है ये रेडियस को शो करती है और यहाँ से लेके ये जो लाइन है ये डायामीटर को शो करती है। तो जो डायामीटर है ये रेडियस से 2 गुना बड़ा होता है, यानी कि 2 रेडियस हों तो फिर एक डायामीटर बनता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 13 है, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 8x प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इज डिटरमाइंड बाय। जो इक्वेशन की नेचर है रूट्स की वो हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से, यानी कि फ़र्क निंदा वाला फार्मूला लगा के। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 14 है, x माइनस 2 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल आएगा। तो इसको कुछ हम इस तरह लिख सकते हैं, a ओवर x माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 15 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स के प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 देन 1 अल्फा प्लस 1 बीटा जो है इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा एलसीएम लेके। तो अल्फा बीटा जो है ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा जो है ये सम को शो कर रहा है। अल्फा प्लस बीटा जो है ना ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, जबकि अल्फा बीटा जो है ना ये इक्वल होता है सी ओवर ए के। तो इसमें जो x के साथ वैल्यू होती है वो b की है, जो x के बगैर होगी वो c की, और जो x के साथ होगी वो a की वैल्यू है। तो माइनस ऐसे आएगा, b की जगह b की वैल्यू वो p है और a की जगह a की वैल्यू वो भी p है। तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा माइनस का 1। उसके बाद अल्फ़ा बीटा इक्वल है c ओवर a के। तो c की वैल्यू q है ओवर a की वैल्यू p है।
अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन हमने बनाई हुई है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, इसको हमने लिखा है इस फॉर्म में। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -1 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई Q ओवर P। ये P ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा -P ओवर Q। तो ऑप्शन ए जो ना, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा -P ओवर Q।